हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। ओके, आज हम स्टडी करेंगे 12th कॉमर्स से रिलेटेड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हो गया। फिर हम आए थे आपके फाइनल अकाउंट पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें कौन कौन से स्टेप्स लेने, क्या करना, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसमें आपके पास फाइनल अकाउंट में कौन कौन से ये प्रिपेयर करने रहते हैं अकाउंट, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसके प्रोफॉर्मा भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स रहती है, ये एडजस्टमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सम्स, ये कुछ स्पेशल सम इम्पोर्टेंट आइटम्स जो अपीयरिंग रहती है ट्राई बैलेंस में, जिसकी इफेक्ट एक होती है और कुछ ये सब आपको देख लेना है। साथ में हमारे पास जो स्टेप्स रहते हैं जो सॉल्विंग कर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे, तो ये स्टेप्स कुछ है जो लिख के रखे, इसको ज़रूर देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं सम। ओके, सम के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने आपको सम पूरा दिखाया है। सम मैं रीड करूँ, ज़रा ध्यान देना। एक चीज़ तो इसमें ध्यान रखने जैसी क्या है कि सम के अंदर पहले तो हम ऊपर जो भी हेडिंग दी है, ठीक है, वो पढ़ लेनी है हमें। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास सम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, जैसे कि बोला है क्या है सम के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Silpa and Katrina। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको सम के अंदर बोला है कि दो जन है पार्टनरशिप है। आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा, वो सोल प्रोप्राइटर था, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा आपका पार्टनरशिप। मैंने वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि पार्टनरशिप क्या है क्या नहीं है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें सम डायरेक्टली मैं दिखाती हूँ आपको। सम के अंदर क्या बोला था, यहाँ पे दो पार्टनर्स है, कौन कौन है, शिल्पा है और कटरीना है, ठीक है, ये दो पार्टनर्स है। अब यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, समझो। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इस तरह से बोल दिया है, समझो। ये नहीं बोला रहता और डायरेक्टली बोलते फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो इतने अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने रहते हैं। इसमें अब एक बढ़ेगा वो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपके लिए सिंपल सा सम लिया है ताकि आपको पहले बेसिक सम स्टार्ट करते हैं, ये समझ में आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सम लेंगे कैपिटल अकाउंट वाला, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी जैसी क्या है, यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, वो कैसा रहता है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, ठीक है, यानी कि ईयर एंडेड रहता है। और बैलेंस शीट के लिए हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, एज ऑन डेट डेट, ठीक है, वो सेम डेट को बनाते हैं। और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ईयर एंड में बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है आपका फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31st मार्च। और कैलेंडर ईयर बोला तो कौन सा रहता है हमारा, 1 जनवरी से 31st दिसंबर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर ये दोनों एक है, 1 अप्रैल टू 31st मार्च। और कैलेंडर ईयर यानी आपका 1 जन से लेकर 31st दिसंबर तक, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब सम के अंदर आपको फाइनल अकाउंट कभी भी प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और साथ में कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि ट्रायल बैलेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पोस्टिंग कौन सी कहाँ पे करनी है, यहाँ पे लिख के रख लेना है, पेंसिल और नोट वगैरह लेके बैठना। सम वहाँ पे आप जैसे जैसे एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे वहाँ पे लिखते जाओ कि हाँ भाई ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो इसमें जाएगा, बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा। इस तरह से हर एक की पोस्टिंग आप लोग को लिखते जाना है। साथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट भी जब हम करेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिखते जाना है कि हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, इस तरह से लिखते जाना है ताकि आप जब सम बाद में जब सॉल्व करने बैठो तो फटाफट हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग आपका ना हो, ठीक है, कम टाइम में सम जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ट्रायल बैलेंस की सिर्फ ओनली 1 इफेक्ट होती है, ठीक है, जबकि एडजस्टमेंट रहते हैं उसके कितने इफेक्ट होते हैं,
दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट खाली एक होती है, जबकि आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके तो स्टार्ट करते पहले मैं आज आपको एडजस्टमेंट क्लियर करवाती हूँ, ठीक है, कि एडजस्टमेंट में आपको आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है उस पर जाके पहले तो टिक मार्क कर लो, ठीक है। पुट ऑन टिक मार्क ऑन योर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट द स्टॉक इन हैंड was valued at ₹58,000 on 31st March 2019। अब ये क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या दिया, स्टॉक इन हैंड वैल्यूड कितना है उसका 58,000, लेकिन कब का है ये, 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग उसका कब से होता है, 1 अप्रैल से, और एंड कब का रहेगा 31 मार्च का। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की आपको बताया जैसे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, कितने इफेक्ट रहेंगे, दो इफेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, एक कहाँ पे जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, असेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करके लिख लो, यानी आपको ध्यान में रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। तो ये तो हुई एक इफेक्ट। उसके बाद सेकंड इफेक्ट, अभी सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए आपको, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास कौन कौन सी है, पहली है रॉयल्टीज 1500 और सेकंड है वेजेस ₹800, दो दिए। तो आपको पहले ट्रायल बैलेंस में ढूंढ लेना है कि रॉयल्टी किधर है और वेजेस क्या है। रॉयल्टी और वेजेस दोनों एक्सपेंसेस से कहाँ पे मिलेगा, डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड ढूंढो, वहाँ पे आपके पास रॉयल्टी, ये देखो यहाँ पे रॉयल्टी है, टिक मार्क लगाओ, और एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, सेकंड, इस तरह से यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड कौन, उसके बाद कौन सा है, वेजेस। तो वेजेस भी देखो कहाँ पे, यहाँ सम के अंदर यहाँ पे दिया है ट्रायल बैलेंस में, पुट ऑन मार्क ऑन डेट एंड राइट हियर 2, ठीक है। इस तरह से लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है। तो आपको जब सम सॉल्व करने बैठोगे तो वो आसान रहेगा और तुरंत मिल जाएगा। ओके, अब ये आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट क्या होगी, इतना तो क्लियर एडजस्टमेंट में है, दो इसकी ये होगी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रॉयल्टी। अभी आउटस्टैंडिंग यानी क्या, बाकी ना आपका, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी क्या, कुछ बाकी रह गया है। तो आपको रॉयल्टी, अभी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइटम्स है यानी कि रॉयल्टी, तो ये एक इफेक्ट इसकी कहाँ पे होगी, रॉयल्टी हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। रॉयल्टी हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में रॉयल्टी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रॉयल्टी लिखेंगे कितना है 2000 ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी डेट इज द 1500, ठीक है। उसको क्या कर देना, ऐड करना। तो यहाँ पे ऐसा छोटा सा लिख दो कि भाई प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर रॉयल्टी की यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है, अगर आप लोग ने समझो, यहाँ पे रॉयल्टी आपके पास, यहाँ पे भी अगर छोटा सा ऐसा प्लस का साइन कर दिया कि भाई रॉयल्टी में ऐड करना है। सेम यहाँ पे वेजेस है, वेजेस पे भी आपने टिक मार्क किया, अभी यहाँ पे भी हम लोग ने वेजेस के अंदर क्या कर देना, ऐसा लिख लेना है कि भाई प्लस करना है। इस तरह से लिख दिया तो याद रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है। और सेकंड इफेक्ट इसकी आउटस्टैंडिंग बाकी है ना आपकी, तो कहाँ पे जाएगी ये आपके लायबिलिटी में, असेट साइड लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। पहले रॉन्ग बोला मैंने, सॉरी। कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है आपके, बाकी है तो आपको लायबिलिटी में लिखना है। इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट लिख लिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सैलरी पेड क्या है, एडवांस में। अब आपने जब एडवांस में पेड कर दिया, एक इफेक्ट तो सिंपल है, इसकी कहाँ पे जाएगी, सैलरी है ना, तो सैलरी देखो यहाँ पे उसके ऊपर पुट ऑन मार्क ऑन डेट, ठीक है। सैलरी के ऊपर हम मार्क कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे कौन से नंबर का एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आपके पास 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया करो कि भाई 3rd नंबर का, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा, ठीक है। आपके बुक के अंदर वहाँ पे छोटा सा लिख दो, 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है सैलरी। अब उसमें हम क्या करेंगे, एडवांस में पे किया है ना, ठीक है। तो अगर एडवांस में पे किया है और सैलरी हम लिखते कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। तो
P&L अकाउंट में क्या कर दोगे, उसको आप माइनस कर दोगे सैलरी में से, ठीक है, सैलरी में से क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। और सेकेंड इफेक्ट, आपने एडवांस में पे कर दिया है, यानी वो आप लिखोगे कहाँ पे, ये आपके लिए कर्जा नहीं है ना, तो कहाँ पे लिखोगे, असेट्स में, ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दोगे। तो दो इफेक्ट हो गई, एक सैलरी में से लेस करोगे और सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। इस तरह से दो इफेक्ट यहाँ पे लिख लेनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना है, ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन, किसके ऊपर है, सन्ट्री डेटर्स। तो ये किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, सन्ट्री डेटर्स। सन्ट्री डेटर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। तो ये रहा सन्ट्री डेटर्स, उसके ऊपर टिक मार्क कर दो, लिख दो वहाँ पे 4 नंबर का एडजस्टमेंट, ठीक है, इस तरह से लिख दो। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास क्रिएट किया है बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न 1000। अच्छा, जो यहाँ पे आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में रहती है ना, उसको हम, जो भी बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में रहती है उसको हम ओल्ड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना कौन सी है वो, ओल्ड। और जो एडजस्टमेंट में रहती है वो कौन सी रहती है, आपकी न्यू, ठीक है, न्यू बैड डेब्ट्स और ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो RDD भी बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में रहेगी वो ओल्ड और जो एडजस्टमेंट में रहेगी वो न्यू, ठीक है, इस तरह से इसकी इफेक्ट जाती है। तो यहाँ पे आपके पास सम के अंदर दिया है आपको, ठीक है। तो ये बैड डेब्ट्स, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% और सन्ट्री डेटर्स। अभी सन्ट्री डेटर्स आप कहाँ पे लिखते हो, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जब लिखोगे सन्ट्री डेटर्स, उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट करोगे। तो जब ये एडजस्टमेंट क्या है, क्रिएट कर रहे हो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ना, तो इसको क्या करोगे, लेस करोगे आपके सन्ट्री डेटर्स में से, ठीक है। सन्ट्री डेटर्स में यानी बैलेंस शीट में असेट साइड सन्ट्री डेटर्स में से लेस करना है ये बैड डेब्ट्स भी, और आपका ये जो RDD आएगा 3% वो भी, इन दोनों को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो सेकेंड इफेक्ट इसकी कहाँ पे जाएगी, एक तो बैलेंस शीट में गई, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी उसकी, P&L अकाउंट में, ठीक है, कहाँ पे, P&L अकाउंट में। जो आपको सम के अंदर ट्रायल बैलेंस में भी दिया रहेगा बैड डेब्ट्स, वो भी देखना है, तो वो पूरी एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, डेप्रिसिएट है, ठीक है। डेप्रिसिएट क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। अब ये तो ईजी है, ठीक है। किसके ऊपर है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जाओ ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क कर दो, एडजस्टमेंट नंबर लिख दो वहाँ पे 5, और उसके नीचे ही फर्नीचर भी है, फर्नीचर पे भी टिक मार्क कर दो, वहाँ पे भी लिख दो एडजस्टमेंट नंबर 5, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि डेप्रिसिएट हुआ है, ठीक है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो बैलेंस शीट में असेट साइड हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है, 5%। तो ये 37,800 का जितना भी 5% होगा उसको माइनस कर दोगे। अब जो 5% की अमाउंट आएगी, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 37,800 नहीं लिखना है हमें P&L में, ध्यान में रखना। डेप्रिसिएट की जो अमाउंट आएगी ना, 5% जो अमाउंट निकालोगे वो अमाउंट हमें कहाँ पे लिखनी है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। फिर वो लैंड एंड बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, दोनों पे सेम। जो 10% निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे फर्नीचर कितना है आपका 17,250, ठीक है। इसके ऊपर अगर हमने 10% निकाला तो कितना हो जाएगा 1725, ठीक है। तो 1725 ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहाँ पे लिखोगे, P&L अकाउंट में और डेबिट साइड, और फर्नीचर में से इसको लेस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सम सॉल्व होता है। तो मैंने आज सिर्फ एडजस्टमेंट आपको बताई है कि एडजस्टमेंट की इफेक्ट कैसे होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हर एक का पोस्टिंग कहाँ पे होगा, ठीक है। ये जितना भी है वो सबका पोस्टिंग है, तो एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। इसको करके देखो कि वहाँ पे हर एक की पोस्टिंग एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप लोग ने लिख के रखा, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट में असेट साइड, सन्ट्री डेटर बैलेंस शीट में असेट साइड, स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ये कौन सा स्टॉक है, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी ये कौन सा हो गया, ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। इस तरह से हर एक के उधर अगर आप लोग ने लिख लिया तो बाद में पोस्टिंग में भी वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इतना हम रखते हैं, इतना आपके लिए होमवर्क देती हूँ कि एटलीस्ट वहाँ पे बुक के अंदर यहाँ पे पोस्टिंग लिख के रखो कि ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ओके। तो सब्सक्राइब करो
और शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब करोगे तो भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि मैं आगे जितने भी लेक्चर्स लाती रहूँगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम उसको कवर कर पाओगे। ओके, थैंक यू।